Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल राजू संयुक्ता क्लासेस। आज क्लास 11 का BST पढ़ाएंगे, दैट इज़ बिजनेस स्टडी। ठीक है, बिजनेस स्टडी में हम लोग क्या करेंगे, शुरुआती चैप्टर पढ़ेंगे। बिजनेस का कॉन्सेप्ट क्या है, बिजनेस क्या है, इसका कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, यहाँ तक आज हम पढ़ाएंगे और समझाएंगे। तो देखिए, बिजनेस स्टडी पढ़ने के पहले जानना पड़ेगा कि कॉन्सेप्ट ऑफ बिजनेस है ना, ये सब यहाँ लिखते हैं, कॉन्सेप्ट ऑफ बिजनेस। तो शुरू में हम लोग क्या करते हैं, समझाते हैं। जैसे मानिए कुछ एक्टिविटीज़ हम लिखते हैं, ठीक है। जैसे मानिए यहाँ लिखते हैं, सम पीपल आर बिजी इन प्रोड्यूसिंग थिंग्स, है ना। सेकेंड लिखते हैं, सम पीपल आर बिजी इन सेलिंग and buying goods, मैंने तीसरा लिखते हैं, some people are busy in profession of law। चौथा मैंने लिखते हैं, some people are busy in profession of accountancy। मैंने 5 लिखते हैं, some people are busy in job in private sector या private company। कुछ मानिए, सम पीपल आर बिजी इन जॉब इन गवर्नमेंट कंपनी। ठीक है, अब मानिए लिखते हैं, some people are busy in social work। तो देखिए, ये कुछ हम यहाँ पर टॉपिक लिखे हैं। जैसे लिखे, some people are busy in producing things or goods, some people are busy in selling and buying goods, some people are busy in profession of law, some people are busy in profession of accounting, some people are busy in job in private company, some people are busy in job in government company and some people are busy in social work। तो देखिए, इसमें अलग अलग नेचर का है। तो पहला जो नेचर है, ये दो नेचर से हमको क्या समझ में आ रहा है कि लोग बिजनेस कर रहे हैं। ठीक है, ये जो दो नेचर है, इस नेचर को हम बोलते हैं प्रोफेशन, और ये दोनों जो नेचर है, इसको हम बोलते हैं एम्प्लॉयमेंट। तो हम लोग क्या देख रहे हैं, पहला चैप्टर में बिजनेस, जो कॉन्सेप्ट ऑफ बिजनेस पढ़ रहे हैं, इसमें मेरे पास 3 चीज़ निकल कर आया है। एक आता है बिजनेस, दूसरा आता है प्रोफेशन, तीसरा आता है एम्प्लॉयमेंट। अब सवाल उठता है कि ये जो 7th कैटेगरी लिखे, ये क्या कर रहा है, ये नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी में आ रहा है। ये नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी में आ रहा है, ये ऐसा कुछ काम नहीं कर रहा है जिससे कोई भी अर्निंग हो सकता है। ठीक है, तो इसको हम लोग नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ बोलते हैं। तो बिजनेस स्टडी में सबसे पहले जानना होगा कि बिजनेस क्या है, प्रोफेशन क्या है, एम्प्लॉयमेंट क्या है। ठीक है, तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, ह्यूमन एक्टिविटी को हम लोग सबसे पहले जानेंगे। ह्यूमन एक्टिविटी क्या है। देखिए, कोई भी ऐसा एक्टिविटी जो ह्यूमन अपना अर्निंग के लिए करता है, उसको हम बोलते हैं ह्यूमन एक्टिविटीज़। ठीक है, जैसे बिजनेस करना, ठीक है, या एम्प्लॉयमेंट में नौकरी करना, या कोई प्रोफेशनल वर्क करना, अपना जीवन यापन के उद्देश्य से कोई भी आदमी जो वर्क करता है, उसको हम बोलते हैं ह्यूमन एक्टिविटी। अब सवाल है, ह्यूमन एक्टिविटी को हम लोग कैसे बांटेंगे। तो ये दो इस तरह से बांट सकते हैं। एक होता है इकोनॉमिक एक्टिविटी, एक होता है नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। देखिए, इकोनॉमिक एक्टिविटी के अंतर्गत क्या क्या आता है। इकोनॉमिक एक्टिविटी में आएगा बिजनेस,
दूसरा आएगा प्रोफेशन और तीसरा आएगा एम्प्लॉयमेंट। ये 3 चीज़ आएगा। और नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी में क्या आता है, जैसे रिलीजियस वर्क हो गया, कोई धार्मिक काम कर रहे हैं आप, कोई सोशल वर्क कर रहे हैं, तो इसको हम लोग बोलते हैं नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या है, वो एक्टिविटी जिसके माध्यम से हम अपना रोजगार करते हैं, पैसा कमाते हैं अपना जीवन यापन के उद्देश्य से, उसको हम लोग बोलते हैं इकोनॉमिक एक्टिविटी। इकोनॉमिक एक्टिविटी में 3 चीज़ आता है, बिजनेस, प्रोफेशन और एम्प्लॉयमेंट। नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या है, ऐसा बहुत सारा ह्यूमन एक्टिविटी करता है जिसमें अर्निंग नहीं होता है, उसको बोलते हैं नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी हो गया रिलीजियस वर्क, जैसे पूजा वूजा कर रहे हैं, कहीं धर्म का काम कर रहे हैं तो हो गया रिलीजियस वर्क। सोशल वर्क, समाज सेवा कर रहे हैं तो इसको हम लोग बोलते हैं नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। इस एक्टिविटी से आदमी को कोई इनकम होने वाला नहीं है। तो हम 3 चीज़ बताए आपको, बिजनेस, प्रोफेशन, एम्प्लॉयमेंट। फिर एक समझा देते हैं कि ये जो दोनों पॉइंट लिखे, सम पीपल आर बिजी इन प्रोड्यूसिंग थिंग्स और गुड्स, कोई आदमी मानिए गुड्स या थिंग्स उत्पादन कर रहा है, या कोई आदमी सेलिंग परचेजिंग में बिजी है, तो इस तरह का एक्टिविटी को बोलते हैं बिजनेस। कोई पीपल अपना लॉ का प्रैक्टिस कर रहा है, कोई अकाउंट्स का प्रैक्टिस करता है जैसे चार्टर अकाउंटेंट वगैरह, तो इसको हम लोग बोलते हैं प्रोफेशन। और कुछ पीपल है कि दूसरे के यहाँ सेवा देता है, जैसे प्राइवेट कंपनी में या गवर्नमेंट कंपनी में, तो इसको बोलते हैं एम्प्लॉयमेंट। तो बिजनेस, जैसे हम लोग बिजनेस स्टडी पढ़ेंगे तो पहला यही 3 कॉन्सेप्ट हमको पढ़ना होगा, बिजनेस क्या है, प्रोफेशन क्या है, एम्प्लॉयमेंट क्या है। ठीक है, तो फिर एक बार समझा देते हैं कि ह्यूमन एक्टिविटी क्या है, कि कोई भी ऐसा एक्टिविटी जो ह्यूमन अपने जीवन यापन के उद्देश्य से करता है उसको हम बोलते हैं ह्यूमन एक्टिविटी। ह्यूमन एक्टिविटी में क्या होता है, 2 तरह का आता है, इकोनॉमिक एक्टिविटी, एक होता है नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। इकोनॉमिक एक्टिविटी में क्या क्या आएगा, वही तीनों चीज़ आएगा, बिजनेस, प्रोफेशन और एम्प्लॉयमेंट। कमाने का ही 3 जरिया होता है, या तो आप बिजनेस कीजिए, या तो आप प्रोफेशनल है, या तो आप किसी के यहाँ जॉब कीजिए। 3 ही चीज़ से आप अर्निंग कर सकते हैं। और इधर हो गया नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी, कोई भी सोशल या रिलीजियस काम आप कर रहे हैं जिस सबको अर्निंग नहीं होता उसको बोलते हैं सोशल एक्टिविटी, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। ठीक है, देखिए ये हम लिखे यहाँ पर बिजनेस है ना, डेफिनेशन ऑफ बिजनेस लिखे, एक जनरल डेफिनेशन लिखे, एक आपको अकॉर्डिंग टू एल एच है। ठीक है, तो बिजनेस में क्या लिखे हैं, बिजनेस रेफर टू दैट एक्टिविटी व्हिच इज़ कंडक्टेड ऑन रेगुलर बेसिस टू अर्न प्रॉफिट। क्या लिखे कि बिजनेस वो एक्टिविटी है जो रेगुलर बेसिस पे हम लोग करते हैं, क्या करने के लिए, कमाने के लिए, लाभ कमाने के लिए। ठीक है, थ्रू द परचेज एंड सेल ऑफ गुड्स एंड सर्विस, सेल एंड गुड्स का सेल एंड सर्विस के माध्यम से हम लोग प्रॉफिट कमाने के, अर्निंग के उद्देश्य से जो काम करते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं, बिजनेस। प्रोफेसर एल एच ने क्या बोलते हैं, बिजनेस में भी डिफाइंड एज अ ह्यूमन एक्टिविटी टुवर्ड्स प्रोड्यूसिंग और एक्वायरिंग वेल्थ थ्रू बाइंग और सेलिंग ऑफ गुड्स। तो यहाँ क्या लिख रहा है, थ्रू बाइंग और सेलिंग ऑफ गुड्स, मतलब प्रोफेसर एल एच का कहना है कि हम लोग कोई भी इस वस्तु का खरीद या विक्रय के माध्यम से धन कमाने के उद्देश्य से जो काम करते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं, बिजनेस। और जनरल डेफिनेशन में हम क्या बोले कि बिजनेस रेफर टू दैट एक्टिविटी, बिजनेस हम लोग उस एक्टिविटी को बोलते हैं विच इज़ कंडक्टेड ऑन रेगुलर बेसिस। यहाँ पॉइंट को नोट कीजिएगा कि रेगुलर बेसिस पे कंडक्ट होना चाहिए। कोई भी बिजनेस ऐसा नहीं कि आज किए कल बंद कर दिए तो वो बिजनेस निकल आएगा, वो रेगुलर बेसिस पे कंडक्ट होना चाहिए टू अर्न प्रॉफिट। सेकंड पॉइंट क्या निकल रहा है, प्रॉफिट कमाने के उद्देश्य से। आप यहीं पर देखिए क्या बोल रहा है कि ऐसा एक्टिविटी है जो रेगुलर बेसिस पे हो, जो प्रॉफिट कमाने के लिए हो और जिसके माध्यम से वस्तुओं का सेल किया जाए। ठीक है, यानी वस्तुओं के बिक्री के माध्यम से, रेगुलर बिक्री के माध्यम से प्रॉफिट कमाने के उद्देश्य से या लाभ कमाने के उद्देश्य से या आय के उद्देश्य से जो काम हम करते हैं उसको बोलते हैं बिजनेस। ठीक है, आप प्रॉफिट एल एच क्या बोलते हैं कि सेल वस्तुओं के बिक्री के माध्यम से धन कमाने के उद्देश्य से जो काम हम करते हैं उसको बोलते हैं बिजनेस। आप बिजनेस का कैरेक्टरिस्टिक्स देखिए, यहाँ पर हम लिखे हैं 6, आप लोगों को 11 में क्वेश्चन आता है, राइट एनी 6 पॉइंट और 6 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बिजनेस। तो पहला लिखा है इकोनॉमिक एक्टिविटी, दूसरा लिखे एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विस, तीसरा लिखे रेगुलरिटी इन डीलिंग, चौथा लिखे प्रॉफिट मोटिव, पांचवा लिखे एलिमेंट ऑफ रिस्क और छठा लिखे कंज्यूमर सेटिस्फेक्शन। तो इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या हो गया, बिजनेस में ऐसा होना चाहिए, जैसे पहला पॉइंट है इकोनॉमिक एक्टिविटी, इसमें क्या है कि एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विस होना चाहिए, सेल होना चाहिए, वस्तु का क्रय विक्रय होना चाहिए और जिसमें प्रॉफिट अर्निंग हो, माने इकोनॉमिकली हम काम कर सके उसको इकोनॉमिक एक्टिविटी। ऐसा कोई भी एक्टिविटी इसमें नहीं आएगा जो इकोनॉमिक नहीं है, जैसे हम किसी को मदद कर दिए तो इकोनॉमिक एक्टिविटी निकल आएगा क्योंकि उससे हमको कुछ अर्निंग नहीं हुआ। तो पहला पॉइंट होना चाहिए एन इकोनॉमिक एक्टिविटी। दूसरा हो गया एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विस। देखिए एक्सचेंज ऑफ गुड्स और सर्विस क्या होता है, दुकानदार लोग क्या करता है, माल खरीद के लाता है फिर उसको बेचता है। दैट मीन क्या एक्सचेंज किया, कहीं से खरीद के लाया कहीं और बेच दिया, जिसके माध्यम से प्रॉफिट कमाया। मान लीजिए कुछ समय के लिए कि हम दुकानदार हैं,
हम अपने घर के लिए कुछ यूज़ का वस्तु लेके आएंगे तो उसको हम लोग एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विस नहीं बोल सकते, क्योंकि उससे हम कमाएंगे नहीं, वो अपना घर पे यूज कर लेंगे। तो दूसरा पॉइंट हो गया कि एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। पहला पॉइंट आपको बताएं इकोनॉमिक एक्टिविटी होना चाहिए। दूसरा एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, गुड्स और सर्विस को एक्सचेंज होना चाहिए। जो भी वस्तु हम खरीद के लाएंगे उसको हम बिक्री के उद्देश्य से लाएंगे, ना कि अपना पर्सनल यूज़ के लिए। तीसरा हो गया रेगुलरिटी इन डीलिंग। सपोज कीजिए कि मेरा पास एक पुराना कार है, आज उस कार को हम बेच देते हैं, तो क्या ये बिज़नेस कहलाएगा? नहीं, क्योंकि ये रेगुलर काम हम नहीं कर रहे हैं ना। मेरे पास पुराना कार था, बेच दिया, एक नया खरीद लिया, तो ये बिज़नेस नहीं कहलाएगा, क्योंकि ये काम हम रेगुलर नहीं कर रहे हैं। लेकिन वही अगर हम ओल्ड कार का डीलर है, हमेशा पुराना कार खरीद के लाते हैं और उसको बेचते रहते हैं, तो ये मेरा बिज़नेस हो जाएगा, क्योंकि हम ये रेगुलर बेसिस पे कर रहे हैं। तो थर्ड पॉइंट बिज़नेस का क्या होना चाहिए कि बिज़नेस आपका रेगुलर बेसिस पे होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आज कर लिए फिर बंद करके सो गए, ऐसा नहीं होना चाहिए। बिज़नेस रेगुलर बेसिस मतलब चलते रहना चाहिए। जैसा अकाउंट्स में हम लोग एक कॉन्सेप्ट पढ़े हैं, गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट, माने बिजनेस चलता रहे। तो ये भी वही चीज़ हो गया, रेगुलरिटी डीलिंग में आपको रेगुलर होना होगा। चौथा लिखे प्रॉफिट मोटिव। क्या लिखे? चौथा पॉइंट प्रॉफिट मोटिव। प्रॉफिट मोटिव क्या है कि जब हम बिजनेस करेंगे तो मेरा उद्देश्य क्या होगा? लाभ कमाना। ऐसा कोई व्यापारी आप लोग शायद ही देखे होइएगा कि जोता मतलब पैसे जितना में खरीदा उतना में दे दिया। अगर ये काम करना होगा तो वो बिजनेस नहीं हो सकता है। तो जब भी हम बिजनेस करेंगे मेरा एक ही उद्देश्य होगा, उसमें प्रॉफिट कमाना। हम ये नहीं कहते कि बिजनेस में लॉस नहीं होता, लॉस होने का चांसेस भी रहता है, लॉस भी हो सकता है। तो आपको ये मान के चलना है कि जब हम बिजनेस कर रहे हैं तो उसका उद्देश्य लाभ कमाना है। कोई भी व्यापारी लॉस के लिए तो व्यापार करता नहीं है, तो हम प्रॉफिट एंड लॉस नहीं लिख सकते हैं, क्योंकि हम लोग का मोटिव होता है प्रॉफिट कमाना। लॉस हो जाना एक सर्कमस्टेंसेस है, एक चांस है कि लॉस हो गया, वो अलग बात है। लेकिन मेरा उद्देश्य क्या होता है, बिजनेस का कैरेक्टरिस्टिक्स का फोर्थ पॉइंट क्या होता है कि प्रॉफिट मोटिव। हमको हर हाल में प्रॉफिट कमाना है, ये नहीं चोरी डकैती नहीं करना है। इस तरह से बिजनेस करना है कि हमको प्रॉफिट हो, ताकि दूसरों को तकलीफ ना हो, हम अपना कमा सके। पांचवा हो गया एलिमेंट ऑफ रिस्क। बिजनेस आप जिस दिन स्टार्ट करते हैं उसी दिन मान लीजिए आप रिस्क पे आ गए, क्योंकि रिस्क क्यों होता है? जैसे आप मनी घर से पैसा लगा के बिजनेस कर रहे हैं, हो सकता है आपका बिजनेस नहीं चला, आप जो कैपिटल इन्वेस्ट कर दिए वो डूब गया, तो आपको तो रिस्क है। नौकरी में कोई रिस्क नहीं होता है, लेकिन बिजनेस में क्या होता है, जिस दिन से आप स्टार्ट करते हैं उसी दिन अपना माथा में रिस्क का बोझा ढोना शुरू करते हैं। तो बिजनेस का पांचवा कैरेक्टरिस्टिक होता है एलिमेंट ऑफ रिस्क। बिना रिस्क का बिजनेस होगा ही नहीं। यही एक ऐसा जगह है जो आपको जीरो से हीरो ही बना सकता है, हीरो से जीरो ही बना सकता है, इसलिए बोलते हैं एलिमेंट ऑफ रिस्क। छठा लिखिए कंज्यूमर सेटिस्फेक्शन। किसी भी बिजनेस में सफलता तभी प्राप्त होती है जब उस बिजनेस का कंज्यूमर या कस्टमर सेटिस्फाइड होता है। अगर कोई कस्टमर को आप सेटिस्फाइड नहीं कीजिएगा, अगर कस्टमर आपसे सेटिस्फाइड नहीं रहेगा तो वो दूसरे को आपके बारे में नहीं बताएगा, तो आपका बिजनेस चल नहीं पाएगा। कंज्यूमर के साथ या कस्टमर के साथ मिसबिहेव करना, उसको अच्छी क्वालिटी का माल ना देना, ये सब क्या होगा, बिजनेस को डुबाने के लिए काफ़ी आगे ले जाएगा। ठीक है, लेकिन कोई भी ऐसा बिजनेसमैन जो कस्टमर को सेटिस्फाई करता है, चाहे वो अपना सर्विस से या अपने वस्तुओं के माध्यम से, तो उसका बिजनेस दिन दिन तरक्की करता है। तो छठा पॉइंट हम लोग इस तरह से बोल सकते हैं कि कंज्यूमर सेटिस्फेक्शन। तो यहाँ आपको 6 पॉइंट बताएं, क्या क्या बताएं? एन इकोनॉमिक एक्टिविटी, एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विस, रेगुलरिटी इन डीलिंग, प्रॉफिट मोटिव, एलिमेंट ऑफ रिस्क एंड कंज्यूमर सेटिस्फेक्शन। तो आप लोगों को क्वेश्चन क्या आएगा, डिफाइन बिजनेस एंड राइट एनी 6 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बिजनेस। तो आप लोग को हम ये क्वेश्चन यहाँ पर समझा दिए। नेक्स्ट क्लास में हम आप लोग को समझाएंगे व्हाट इज एम्प्लॉयमेंट एंड व्हाट इज़ प्रोफेशन एंड व्हाट आर देयर कैरेक्टरिस्टिक्स। ठीक है, तो आज तक के लिए हम यही रखते हैं, इसके बाद पढ़ाएंगे तो वीडियो लंबा होगा। ठीक है, तो आप लोग ये तक देखिए, नेक्स्ट बहुत जल्दी इसको हम कल परसों में फिर इसका आगे चलेंगे। ठीक है, तब तक के लिए इसको पढ़िए और हमको फॉलो कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए।